देखो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर अरविंद गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो अभी हाल ही में जो राजस्थान के अंदर जो सेट की एग्ज़ाम हुई है, सेट कॉलेज प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो पात्रता परीक्षा हुई है उससे संबंधित क्वेश्चनों के बारे में आज चर्चा होगी। तो बहुत सारे जो साथी यूट्यूब चैनल्स उस पर कमेंट्स जो क्वेश्चनों के बारे में विवाद, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो फर्स्ट पेपर में जो ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस हो सकते हैं ये मेरे अकॉर्डिंग हैं। आप सबके अकॉर्डिंग भी अलग अलग क्वेश्चन होंगे क्योंकि सभी विद्वान साथी हैं इसमें। तो एक पहली बात तो ये है कि जो इस पात्रता परीक्षा हुई है ये पिछले 10 सालों में हुई है, तो अब की बार एक बहुत अच्छा चांस हो सकता है हर बच्चे के लिए। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन अगर आपको मिलते हैं और आप लगाते हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको, चाहे वो क्वेश्चन के आंसर चेंज कराने से हो या डिलीट कराने से हो, पर फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा। कुछ ये पेपर है मेरे पास एक, तो उस पेपर के मैं आज विश्लेषण थोड़ा सा देख रहा हूँ। बहुत अलग अलग जो चैनल्स हैं उन्होंने बहुत सारे जो सहयोग कर रहे हैं, हमारे कोचिंग्स जो हमको एविडेंस भी दे रही हैं। बहुत सारी कोचिंग्स तो नाम मात्र की चल रही हैं और बहुत सारी हेल्प भी कर रही हैं। आपने देखा था जो विभिन्न प्रकार की जो कोचिंग्स ने जब पेपर हल करवाया था तो वो भी कहीं ना कहीं इस पेपर के अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति में रहे थे। तो यहाँ से ये तो पता लगता है कि पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा रहा है। परंतु अब जो कुछ हो गया वो तो फाइनल है, फाइनल अभी आंसर की आना बाकी है क्योंकि ऑब्जेक्शन लगेंगे। तो आज अपन इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो साथी इस चैनल को सुन रहे हैं तो उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ा दें, क्योंकि मैं भी आपका ही एक भाई हूँ छोटा। और जो भी आपको अपने व्यक्तिगत विचार लगते हैं उसको कमेंट्स में डालें। हो सकता है कि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हो, तो सब मैं पहले ही कह रहा हूँ, आप मेरे से ज़्यादा विद्वान साथी हो, फिर भी एक थोड़ा ध्यान आकर्षित हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करूँ। तो देखो, बहुत सारे जो पेपर थे उसके अंदर जो क्वेश्चन की टेबल थी वो इस तरह से थी कि यहाँ पर कहीं भी फेनिल का जिक्र नहीं था। तो देखो, ये पेपर मेरे पास ज्योग्राफी वाला पेपर है, तो इसके अंदर भी ये फेनिल वाला कहीं है। तो निश्चित रूप से जो प्रश्न नंबर 2 से और 6 तक के जो प्रश्न है वो इसी टेबल से संबंधित हैं। देखो, पढ़ सकते हो, 2 से 6 नीचे दी गई तालिका विभिन्न व्यक्ति द्वारा किए गए निवेशों के बारे में डेटा प्रदान करती है। तालिका को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। सभी प्रश्न दूसरे प्रश्नों से स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, ऐसा नहीं कनेक्ट है। तो यहाँ पर अगर इस टेबल को अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे जो साथी कह रहे हैं कि इससे 2 प्रश्न प्रभावित हुए हैं। मैं कह रहा हूँ इससे 2 से और 6 तक के सारे ही प्रश्न प्रभावित होंगे, निश्चित रूप से होंगे। क्यों? क्योंकि देखो, जब तक वो टेबल में वो फेनिल वाला कंसेप्ट नहीं मिलेगा, जब तक ये टेबल आप कंप्लीटली बना नहीं सकते, और जब तक आप इसको कंप्लीटली बना नहीं सकते तो इससे जो दिए गए जो प्रश्न हैं उनका उत्तर निकालना एक मुश्किल और समस्या क्रिएट वाला है। बहुत सारी कोचिंग्स वगैरह कह रही हैं 2 प्रश्न, मैं कहता हूं कि इसमें सारे ही प्रश्नों पे आपत्ति लगाई जाए। क्यों? क्योंकि ये टेबल से रिलेटेड प्रश्न है। जब यहाँ पर अगर गलती की है यूनिवर्सिटी ने तो निश्चित रूप से जिन बच्चों के साथ धोखा हुआ है तो उनको निश्चित रूप से बोनस क्वेश्चन मिलेगा भी, और जिनके अंदर था ये क्वेश्चन फेनिल वाले टेबल थी तो उन्होंने सॉल्व कर ली होगी। तो इसलिए ये गलती नहीं करें कि सिर्फ 2 ही प्रश्नों का लाभ लें। मैं कह रहा हूँ 2 से लेकर 6 तक जितने भी प्रश्न है सब पर आपत्ति लगाओ, क्योंकि टेबल से रिलेटेड है। जब कोई एक चीज ही बीच में से टूट गई तो कैसे फिर आगे के टेबल सॉल्व होगी? तो आप थोड़ा सा देखो इसको, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रश्नों पर आपत्ति लगाने की कोशिश करना। तो इसके लिए देखो, प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये मार्क को मत देखें, मेरी आवाज़ को सुने, क्योंकि ये पेपर है जो थोड़ा सा अलग है, काटा फांसी भी बहुत है इसमें। परंतु देखो, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 के 6 सवाल मैथ के हैं। इन पर थोड़ा सा विचार करें और सभी आपत्ति लगाएं, क्योंकि ये पेपर की फोटोकॉपी लगाएं और साथ में लगाएं कि ये टेबल संबंधित है, तो इसलिए प्रॉब्लम है।
एक दूसरा क्वेश्चन जो विवाद में आ रहा है अभी बहुत ज़्यादा, वो आ रहा है, ये क्वेश्चन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आमतौर पर किस वीडियो कंप्रेशन स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए अलग अलग कोचिंग्स अलग अलग बता रही हैं, तो इसके लिए ऑथेंटिक सबूत लेकर इसको भी लगाएं। एक जो क्वेश्चन अगला आ रहा है वो आ रहा है हमारा, फसलों को उनके जल पद चिन्ह के आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। यहाँ पर भी काफ़ी कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन पर भी। तो देखो अब तक 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 7 प्रश्नों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ अभी तक, जिन पर आपको आपत्ति लगानी चाहिए। एक अगला जो क्वेश्चन है वो जो विवाद की स्थिति दे रहा है वो NEP 2020 ने किस पर जोर दिया। तो देखो NEP 2020 का जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन में चल रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा देखो, छोड़ना नहीं है। एक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या समानता है, यह प्रश्न भी आपका थोड़ा टेंशन में ही चल रहा है, तो इसको भी आप देखो, क्योंकि देखो मैं चाह रहा हूँ कोई भी चांस छोड़ना नहीं है इस बार। एक क्वेश्चन अगला, अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी नहीं है। तो पाइथन भी कोचिंग वाले जो बता रहे हैं भाषा है, तो इसको भी आप देखो, छोड़ना नहीं है। दूसरा कह रहा है कि द वर्ड ओपलेंस इन दिस पैराग्राफ मीन्स, इन दिस पैराग्राफ, इसको बहुत सारे यूट्यूब पे सर्च करके और ओपलेंस का मीनिंग डिक्शनरी से ढूंढ रहे हैं। अरे डिक्शनरी से हमको नहीं ढूंढना है, डिक्शनरी में क्या है क्या नहीं है साफ लिखा हुआ है कि जो अनुच्छेद है, जो पैराग्राफ है, इसको पढ़ के और इसमें से आंसर देना है। अब मैं मानता हूं इस पैराग्राफ के अंदर कहीं भी धन का जिक्र नहीं था, तो इसलिए इस प्रश्न को भी आप देखें, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बात करें। एक क्वेश्चन ये, लेखक के अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली अराष्ट्रीयकरण कर रही है क्योंकि, तो यहाँ पर जो भारत की प्राचीन भाषा साहित्य है इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, जबकि यहाँ पर जो डी माना है। पर कहीं भी इस पैराग्राफ के अंदर भारत के महान कलाकारों के बारे में या महान ऋषि और संतों के बारे में जिक्र नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। अगला जो क्वेश्चन आपका आएगा वो एक क्वेश्चन ये है कि दूसरे व्यक्ति पर चाकू मारने वाले को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऑपरेशन करते समय सर्जन दूसरे व्यक्तियों में चाकू घोंपते हैं, इसलिए सर्जनों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये कह रहा है फैलेंसी ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का, दुर्घटना का भ्रम तो किसी आदमी के दिमाग में हो ही नहीं सकता ऑपरेशन वाले में। हाँ ये जरूर कह सकते हो अविचारित सामान्यीकरण है, इसको कोई विचार नहीं किया, कोई सोचा नहीं, ऐसे ही बोल दिया, मतलब इस तरह का इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। तो देखो आप खुद विद्वान साथी हो, तो मैं तो थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, बाकी आप सब मेरे साथी जो विद्वान हैं उनके बारे में तो थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को आप देखें और इनके बारे में अपने जो विचार हैं जो भी हैं तो उनको शेयर करें दूसरों के साथ। तो थैंक यू फॉर दिस वाचिंग, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट यही है कि अपने ऑब्जेक्शंस ज़रूर लगाओ, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्शन लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और कोई नया स्टूडेंट हो सकता है कि 1-2 नंबर से अगर रह जाए तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो 1-2 नंबर से रहने वाली स्थिति को क्लियर रखो। अगर उसके बाद भी रह जाते हैं तो लक है, किस्मत है, बट अपना जो एफर्ट है, प्रयास है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि इनके सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं और ये साइट पर विभिन्न प्रकार की कोचिंग्स, बड़े बड़े विद्वान साथी जुड़े हुए, उनसे लगाओ ऑथेंटिक प्रूफ लगाकर। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग। परंतु एक रिक्वेस्ट और है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।